हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये पे आपका यूनिक पेपर कोड है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको आंसर के रिगार्डिंग क्या क्या उसमें बताना होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए। इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा आएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, पांचों के 5 क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर का नहीं है। ठीक है, पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के हैं। या तो आप इंग्लिश में या तो आप हिंदी में किसी एक लैंग्वेज में अपना पूरा पेपर दे सकते हैं, बट जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे उसी लैंग्वेज में आपको पूरा पेपर देना होगा। अब क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हुए चलते हैं। टोटल हम बात कर ले तो आपके एग्जाम में टोटल आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन आपके मेन होंगे, एक प्रकार से बड़े आंसर लिखने वाले, और जो 10वां क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट नोट्स का होगा। ठीक है, और किन्हीं दो टॉपिक्स पे दिए गए, किन्हीं दो टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखकर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें आपसे मेनली पूछा गया है कि प्रशासनिक सुधार लोक प्रशासन की जीवन रेखा है, विवेचना कीजिए। क्या बताया गया कि जो प्रशासनिक सुधार है ना, प्रशासन में जो सुधार है वो लोक प्रशासन की जीवन रेखा है। मतलब लोक प्रशासन का मेन काम है या उसकी जीवन की जो रेखा है वो प्रशासनिक सुधार है। ये एक प्रकार से एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आपका, जैसे कि हम बात करें, किताब का नाम ही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले। ठीक है, कि भाई प्रशासन से रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन बनेगा वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे लोक प्रशासन के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन ने राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित की है? अपने उत्तर का कारण बताइए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी गई है और उसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है। और अगर आपको लगता है, आप यहाँ पे फेवर में या फिर आप कह सकते हैं अगेंस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, या तो आप वही उसका साथ दे सकते हैं जो स्टेटमेंट दी गई है कि हाँ ये जो बताया गया है ये ठीक है, आपको इसके कारण देने होंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो बताया गया है ये कुछ हद तक गलत है, तो आपको इस चीज के कारण देने होंगे। क्या पूछा गया है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ग्रामीण भारत, मतलब जो गांव भारत में जो गांव का क्षेत्र है, ठीक है, ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन ने राजनीतिक व्यवस्था, भाई ग्रामीण भारत मतलब गांव का जो क्षेत्र है उसमें जो स्थान पे, उस पर्टिकुलर स्थान पे जो शासन व्यवस्था है, शासन, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, स्थानीय शासन। तो जो शासन व्यवस्था है ने राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित करी। कि भाई ये मान लीजिए कि गांव में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो अपने स्थानीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए शासन व्यवस्था में, मतलब राजनीति में जुड़ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। तो इस चीज की क्या करी गई, बढ़ती हुई भागीदारी को सुनिश्चित किया है। तो क्या लगता है आपको कि ये हो रहा है कि भाई गांव में जो ग्रामीण जो भारत है, ग्रामीण भारत क्षेत्र है, उसमें स्थानीय लोग राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ रहे हैं, उसमें अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं? तो क्या ये आपको ठीक लगता है? अगर लगता है तो आपको बताना है हाँ हमें लगता है, और ये हमारे पॉइंट है जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। ठीक है, ई गवर्नेंस का जो क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप ये समझ लीजिए कि ई गवर्नेंस के बारे में आपसे पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस ई गवर्नेंस के बारे में जितने भी पॉइंट आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो क्या है कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, पहले तो आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन 2 भागों में बटा हुआ है, पहले आप यहाँ से यहाँ तक बताएंगे कि आप क्या समझते हैं, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है। जितनी भी चीजें आप बता पाए काफी बेहतर रहेगा। अब जब आप ये बता देंगे तो आगे आप बढ़ेंगे और बताएंगे कि डिजिटल इंडिया मिशन के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। भाई डिजिटल इंडिया जो मिशन है, ठीक है, उसमें ई गवर्नेंस की चर्चा आपको करनी है। मिशन को लेकर, डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर या उसको याद रखकर आपको ई गवर्नेंस जो है उसकी चर्चा करनी है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया भारत के बजट की प्रक्रिया पर एक निबंध लिखिए। देखिए ये समझ लीजिए, भारत के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है।
भारत के बजट से रिलेटेड प्रक्रिया, भारत के बजट की यहाँ तो निबंध लिखने के लिए कहा गया है। हो सकता है आपसे कहा जाए कि बजट की जो प्रक्रिया है उसके बारे में वर्णन करें, तो आपको बताना होगा कि बजट किस प्रकार से बनता है, क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है, कि भाई कहाँ से बजट बनना शुरू होता है भारत में, ठीक है, किन किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद किस किस प्रकार से बजट जो तैयार होता है और प्रस्तुत होता है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि भारत के जो बजट बनने की जो प्रक्रिया है, बजट की प्रक्रिया, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। निबंध लिख के इस चीज को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की कार्यप्रणाली पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन दो भागों में बटा हुआ है। पहले आपको बताना है कि भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, मतलब केंद्र में नहीं होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है परंतु वो केंद्र से नहीं होगी, उसमें केंद्र नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगी। किसी एक, आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास पावर नहीं होगी, डिसेंट्रलाइज है मतलब सबके पास अपनी अपनी पावर होगी। तो इस प्रकार से क्या है ये, इस चीज को आपको बताना है। फिर जब आप ये बता देंगे कि भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या निकलता है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, जो आप पॉइंट आपको पता वो आप बता देंगे। आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको बताना है आंसर में कि 73वें जो भारत में जो 73वें संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की कार्यप्रणाली की चर्चा कीजिए। भाई स्थानीय स्वयं शासन का क्या मतलब है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब भाई एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र की जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कि खुद ही पूरा का पूरी शासन व्यवस्था चला रही है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, इस चीज के ऊपर आपको चर्चा करनी है कि भाई स्थानीय स्वशासन जो है उसकी कार्यप्रणाली की आपको यहाँ पे जो चर्चा है या फिर हम कहें उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके दो भागों में बढ़ जाता है। पहले आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में बताना है, फिर आपको ये बताना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को संदर्भ में, मतलब ये याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन को याद रखकर स्थानीय स्वशासन की कार्यप्रणाली आपको एक्सप्लेन कर देनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया के विभिन्न अभिनेताओं की भूमिका की परीक्षा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भाई जो बजट बनाते हैं, भारत में बजट बनाने की जो प्रक्रिया में अलग अलग जो अभिनेताएं हैं, ठीक है, मतलब एक प्रकार ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि बजट बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उन लोगों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है भाई, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, और भी जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं बजट बनाने में, जो पूरी सबमिट आती है, ठीक है, कमेटी आती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। बताने का मतलब ये है कि आपको छोटे छोटों के तो नहीं कहेंगे, बट आपको मेन मेन उन लोगों को तो बारे में बताना ही है, उनकी पोस्टों के बारे में बताना है और उनके कामों के बारे में बताना है, जो कि बजट बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, और उनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट बनाने के लिए। अब देखिए आपके ही इसी पेपर में बजट से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले बजट के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती है, बजट बनाने की प्रोसेस, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, कब प्रस्तुत किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छा एग्जाम दे पाएंगे और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे अपने एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा के अधिकार के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए जहां पे भी आलोचनात्मक परीक्षण पूछ लिया जाए ना, तो वहां पे आपको बस क्रिटिकली क्या कर लेना है, एग्जामाइन करना है। इसका मतलब कि आपको डिटेल में आंसर दे रहा है, जो टॉपिक आपसे पूछा गया उसको डिटेल में आप जितना हो सके अच्छे से अच्छे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने ही आपके नंबर बेहतर आएंगे। पूछा गया है क्या है कि सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा के अधिकार। भाई सामाजिक मतलब समाज में कल्याण करने के लिए एक साधन है, क्या है साधन, वो है शिक्षा। एजुकेशन क्या है भाई, एक पावर है या राइट कहें हम, ठीक है, जो कि क्या करता है, सामाजिक कल्याण के लिए हमारी हेल्प करता है, हमें समाज में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। तो उसका जो अधिकार है, मतलब शिक्षा का जो अधिकार है, उस चीज के ऊपर आपको यहाँ पे बताना है कि भाई शिक्षा का अधिकार किस प्रकार सामाजिक कल्याण में क्या करता है, हेल्प करता है, सामाजिक कल्याण में अपना योगदान देता है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ग्रामीण भारत में बेरोजगारी को दूर करने में मनरेगा ने मुख्य भूमिका निभाई है, व्याख्या कीजिए। देखिए मनरेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मनरेगा के बारे में आपको जितने भी पॉइंट हो सके आप पढ़ के जाइए, मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे बस इतना पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि भाई भारत के जो ग्रामीण भारत है, ठीक है, उसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए, भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो थी उसको दूर करने के लिए मनरेगा ने क्या भूमिका निभाई। मनरेगा ने लोगों को काम दिया, मनरेगा ने लोगों को मतलब एक प्रकार से जीवन यापन के लिए जो धन होता है वो प्रस्तुत किया। जो भी चीजें इसमें मनरेगा के अंतर्गत आती है वो सारी आपको पढ़ के जानी है, तभी आप एक मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट उसका आंसर बना पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो मनरेगा का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनरेगा सिंपल इसका ये बताना है कि भाई मनरेगा ने क्या भूमिका निभाई थी, जो गांव भारतीय मतलब एक तरह से ग्रामीण भारत है
उसमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सूचना के अधिकार लोक शिकायत निवारण का एक प्रभावी साधन है, विश्लेषण कीजिए। सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लोक शिकायत निवारण का एक प्रभावी साधन है। भाई लोगों के लिए शिकायत करने की एक जगह है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का मतलब सॉरी सूचना का अधिकार जो है लोगों के पास, वो क्या है, एक अच्छा रास्ता है किसी भी शिकायत का निवारण करने के लिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, उसका विश्लेषण करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई टॉपिक दिए गए हैं 4 ABCD, उसमें से किन्हीं 2 टॉपिक पर आपको क्या लिखनी है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, मतलब उन टॉपिक्स को थोड़े से शब्दों में एक्सप्लेन करके बताना है। पहला आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जीरो बेस बजटिंग, ठीक है, सिटीजन चार्टर, और चौथा आता है जर्नलिस्ट बनाम स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये 4 टॉपिक दिए गए हैं, कोई भी 2 टॉपिक आपको अटेम्प्ट करने हैं और उन टॉपिक के ऊपर शॉर्ट शॉर्ट नोट जो होता है वो लिख के बताना है कि भाई इस टॉपिक। और आपको देखिए एग्जाम में कोई भी टॉपिक आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वही टॉपिक उठाना है जिस टॉपिक के बारे में आपको अच्छी खासी डिटेल पता हो। ऐसा ना हो कि आप उठा ले एक बार एक टॉपिक और उसके बाद आपको थोड़े से समय बाद याद आ रहा है कि नहीं इसके बारे में मेरे को नहीं पता और आपको उसे काटना पड़ रहा है। तो ये ना करें आप। ठीक है, एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन उठाएं, ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को करें जिस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें ये पॉइंट बनेंगे, ये पॉइंट अब मैं लिख सकता हूँ, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तभी आप अच्छे नंबर जो है कर पाएंगे। क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जामिनेशन में जो शीट है उसमें ज़्यादा काटपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, इसको एक बार पढ़ के जाइए। इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स अगर आपको चाहिए कमेंट करिए। ठीक है, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी हम इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है कंप्लीट विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, हम आएंगे आपके साथ, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थी। ये क्वेश्चन पेपर आपको जल्दी हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगा। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को चेक करिए, ऐप में नोट्स, स्टडी नोट्स, सिलेबस, स्टडी मटेरियल, कॉलेज अपडेट्स, ठीक है, वीडियोस, सब कुछ आपको हमारे ऐप पे ही अवेलेबल मिल जाएगी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाइए ऐप पे चेकआउट करिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।